नमस्ते छात्रों, आज हम व्याकरण का एक भाग अव्यय इसका अध्ययन करेंगे। अव्यय यानी कि अ जमा व्यय, तो अव्यय शब्द बनता है। व्यय का मतलब है परिवर्तन न होना। जैसे एक वाक्य में बता देती हूँ, सुहास धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे शब्द पर ध्यान दें। इसमें किसी भी स्थिति में लिंग, वचन, काल में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यह अव्यय है। अव्यय की परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहलाते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज हम अव्यय के 2 भेदों का अध्ययन करेंगे। पहला है क्रिया विशेषण। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जैसे बिजली अभी आ जाएगी, वर्षा लगातार हो रही है, मनु जल्दी जल्दी बोलता है, देश में चारों ओर शांति है। तो देखो, इन वाक्यों में आए अभी, लगातार, जल्दी जल्दी, चारों ओर, यह जो शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी कि विशेषण तो आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेष बातें बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। उसी प्रकार से विशेष क्रिया विशेषण में वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि उदाहरणार्थ, राघव के बिना मैं वहाँ नहीं ठहरूंगा, सुलेखा मेरे आगे की सीट पर थी, घर के बाहर मत आना, आकाश की ओर देखो। तो इसमें बच्चों के बिना, के बाहर, के साथ, के बीच, की ओर, इन शब्दों का जब वाक्यों में प्रयोग होता है तो यह संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आज हमने संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय इनके बारे में जानकारी ली। आगे के भाग में हम समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद छात्रों।